बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर इंस्ट्रक्टर मिसेस मीना फैसल हमास। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हम अपनी एक्सरसाइज कर रहे हैं 1.4 में हमारे पास इक्वेशंस कौन सी हैं? रेडिकल इक्वेशंस। और रेडिकल इक्वेशंस में आज हम लोग जिस टाइप के क्वेश्चन कर रहे हैं दैट इज टाइप 3। टाइप 3 में हमारे पास क्वेश्चन जो है वो कौन से हैं, जिसमें हमारे पास इस टाइप के क्वेश्चन है जिसमें पूरे का पूरा एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो है दैट इज इनसाइड द रेडिकल साइन। ठीक है, टाइप 1 को हम देखते हैं। टाइप 1 के क्वेश्चन हमारे पास क्या थे? टाइप 1 के क्वेश्चन थे स्क्वायर रूट ऑफ ax प्लस बी इज इक्वल टू cx प्लस डी। मीन टाइप 1 के क्वेश्चन में यू आर हैविंग ओनली वन रेडिकल टर्म, और वन रेडिकल टर्म के अंदर वाला जो हमारी एक्सप्रेशन आ रहा था दैट वाज लीनियर एक्सप्रेशन। नेक्स्ट हम लोगों ने की टाइप 2 के क्वेश्चन। टाइप 2 के क्वेश्चन क्या थे? उसमें हमारे पास था x प्लस ए प्लस एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। आपके पास लीनियर एक्सप्रेशन थे अंडर द रेडिकल साइन, बट आपके पास मोर देन 2 रेडिकल टर्म्स आ रही थी। आज का जो टाइप है उसमें आपके पास क्या है? आपके पास 2 टर्म्स होंगी रेडिकल, बट आपके पास जो इनसाइड द रेडिकल साइन वैल्यूज होंगी दैट विल बी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। अब अगर ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है तो इनमें एक और चीज कॉमन आएगी आपके पास कि दोनों टर्म्स में आपके पास पेयर ऑफ टर्म्स जो हैं वो कॉमन होंगे। लाइक हमारे पास इसका पोर्शन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स जो है इट इज सिमिलर टू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स इन द सेकेंड एक्सप्रेशन और सेकेंड टर्म एज वेल। सो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए आप उसको सिंप्लीफाई करने के लिए और टाइप 1 या टाइप 2 के क्वेश्चंस की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे? सब्स्टिट्यूट कर दोगे बाय एन अदर वेरिएबल। तो आप देखें आपके पास y प्लस एन एंड y प्लस एन लीनियर फैक्टर्स बन जाएंगे, जिनको फिर हम लोग इस मेथड से टाइप 2 के क्वेश्चंस के मेथड से सोल्व आसानी से कर सकते हैं। एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। आप लोगों को ये चीज जो है वो ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगी। लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 9। Question number 9 is square root of x square plus x plus 1 minus square root of x square plus x minus 1 and it is equal to 1। अगेन देखें आपके पास x square plus x जो है फर्स्ट रेडिकल टर्म में भी और सेकेंड रेडिकल टर्म में भी कॉमन आ रहा है पोर्शन। आप क्या करोगे इसके सोल्यूशन के लिए? यू विल राइट डाउन द क्वेश्चन एज इट इज फर्स्ट ऑफ ऑल। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 1। अब हम क्या करेंगे? लेट रिप्लेसिंग एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाय वाई। हमने क्या किया? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को रिप्लेस कर दिया किसके साथ? वाई के साथ। हमारे एक्सप्रेशन की फॉर्म क्या बन जाएगी? वाई प्लस 1 माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 1। अब हम क्या करेंगे? नाउ स्टूडेंट देखें हमारे पास क्या है? इक्वेशन जो है वो सिंप्लीफाई हो चुकी हुई है। आप चाहें तो आप इस टर्म को दूसरी साइड पे लेके जाके इसका स्क्वायर रूट ले लें, तब भी आपको एक साइड पे a प्लस बी ऑन द होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। और अगर आप ऐसे ही इसका स्क्वायर ले लोगे तो भी आपको वो फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। वी विल टेक स्क्वायर, हम ऐसे ही इसका कर लेते हैं। इट विल बिकम y प्लस 1 ऑन द होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट of minus 1 on the whole square is equal to 1 square। फ्रेंड्स a square plus b square वाला फॉर्मूला अप्लाई करें। y plus 1 on the whole square, square root on the whole square, then plus y minus 1 on the whole square, then आपके पास माइनस साइन है तो माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ y प्लस 1 एंड स्क्वायर रूट ऑफ y माइनस 1 इक्वल टू 1 का स्क्वायर आपके पास आ गया 1। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट इज कैंसल। यू हैव हियर
y प्लस 1 प्लस y माइनस 1 माइनस 2 इंटू, हम इसका रेडिकल साइन को कंबाइन कर लेते हैं, वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, सो मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख लिया, इक्वल टू 1 y प्लस y 2y प्लस 1 एंड माइनस 1 विल बी कैंसिल बाई ईच अदर एंड यू गॉट माइनस 2 इंटू, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आपके पास है a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी इंटू a माइनस बी आपको पता है इक्वल होता है किसके, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वाई स्क्वायर आपके पास आ गया, और 1 का स्क्वायर आपको क्योंकि 1 ही होता है इसलिए हमने इसे 1 की फॉर्म में ही लिख लिया, इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट फ्रेंड्स हम इसे अगेन कोशिश करेंगे हमारी ये जो रेडिकल टर्म है ये आइसोलेट हो जाए, सो वी विल शिफ्ट दिस 2y ऑन द अदर साइड, वी विल हैव हियर माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ y स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 2y। आपकी रेडिकल टर्म जो है एक साइड पे आइसोलेट हो चुकी हुई है, सब दूसरी टर्म हमने दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दी हुई है। अब हम क्या करेंगे, अब हम अगेन स्क्वायर लेंगे दोनों साइड पे, गिव स्टेटमेंट टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड माइनस 2 इंटू square root of y square minus 1 on the whole square is equal to 1 minus 2y on the whole square। फ्रेंड्स ये आपके पास बन जाएगा माइनस 2 का स्क्वायर और दोनों टर्म्स का सेपरेट स्क्वायर, 2 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 इंटू स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट इज कैंसल्ड, वाई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू ए माइनस बी, होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, हमारे पास आएगा 1 माइनस 2 इंटू 1 इंटू 2y प्लस 2y स्क्वायर, सिंप्लीफाई करेंगे 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इट विल बिकम 4y स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 1 माइनस 4y प्लस 4y स्क्वायर। नेक्स्ट हम कोशिश करेंगे सारी की सारी टर्म्स को हम लेफ्ट साइड पे ले आए, ये बन जाएगा 4y स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर, देन माइनस 4y जो है वो आपके पास हो जाएगा प्लस 4y माइनस 4 एंड माइनस 1 इक्वल टू 0। हमने शिफ्ट किया 4y स्क्वायर लिखा, इस 4y को अरेंज करते हुए साथ में इसके साथ इधर शिफ्ट किया तो माइनस में हो गया ये, देन हमारे पास 4y पॉजिटिव था नेगेटिव था, इससे यहाँ पर आया तो पॉजिटिव हो गया, माइनस 4 अपनी जगह पर है, 1 आया तो वो भी नेगेटिव हो गया, 4y एंड 4y कैंसिल। ओके स्टूडेंट्स, अब आपके पास y इज इक्वल टू 5/4 है, 5/4 आपको पता है हमारे पास y की वैल्यू आई है, हमारे पास जो डिस्टेंट क्वेश्चन था दैट वाज नॉट इन टर्म्स ऑफ y, इट वाज इन टर्म्स ऑफ x, और हम लोगों ने रिप्लेसमेंट जो थी अब अगेन रिवर्स करनी है अपनी y को अपनी एक्चुअल क्वेश्चन की फॉर्म में लेके आना है। y को हमने स्टार्टिंग में रिप्लेस किया था किसके साथ, x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर प्लस x के साथ, रिप्लेसमेंट रिवर्स करेंगे फिर भी काम, आप करके स्टेटमेंट दे पहले, रिप्लेसिंग y बाय x स्क्वायर प्लस x, आपके पास ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 5/4। अगेन हमारे पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ गया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सेट करेंगे अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास ये हो जाएगा 4, बल्कि 4 के इधर ले आते हैं, इट विल बिकम 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 5, ये आपको बन जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4x, 5 को भी इधर ले आए, माइनस 5 इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स इसे हम फैक्टराइज कर सकते हैं, 5 4 are 20, 5 4 are 20 के अगर हम फैक्टर्स बनाएं तो किस तरह से बन सकते हैं, 1/10 इज इक्वल टू 20, 1/20 इज इक्वल टू 20, 2/10 इज इक्वल टू 20, 4/5 इज इक्वल टू 20। नेक्स्ट ये किसी और टेबल पे जाता नहीं है, और अगर आप देखें तो हमारे पास किसी भी एक
एक्सप्रेशन को, इसमें से किसी भी फैक्टर को लेते हुए, पेयर को लेते हुए हम लोग इसे फैक्टराइज नहीं कर सकते, सो यू हैव टू अप्लाई हियर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। नेक्स्ट साइड को कर लेते हैं स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये वाली साइड जो है वो क्लियर हो गई होगी। हम इसको अरेज करके बाकी का पोर्शन इधर सॉल्व करेंगे। by using quadratic formula। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारे पास क्या था, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ए, बी और सी की वैल्यू लिखें। हियर a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 4 एंड c इज इक्वल टू -5। a, b और c की वैल्यूज बताई आपने, आप इसे हॉरिजॉन्टल फॉर्म में भी बता सकते हैं। नाउ पुटिंग द वैल्यूज, वैल्यूज ऑफ a, b एंड c हम पुट करेंगे यहाँ पर। इट विल बिकम x इज इक्वल टू माइनस बी मीन -4 प्लस माइनस 4 स्क्वायर -4 इंटू वैल्यू पे इज 4 and value c is -5 over 2 into value पे is 4। -4 प्लस माइनस माइनस आपके पास प्लस हो जाएगा, 4 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 16 प्लस 4 4s are 16 and 16 5s are 80 over 8 -4 plus minus 16 and 80 is 96 over 8। 96 को फैक्टराइज करेंगे हम। 2 4s are 8, 2 8s are 16, 2 2s are 4 and 2 4s are 8, 2 12s are 24, 2 6 are 12, then 2 3s are 6 and 3 1s are 3। स्टूडेंट्स आपके पास एक ये पेयर बन रहा है, एक ये पेयर बन रहा है। जो चीज पेयर नहीं बन रही उससे आगे फैक्टराइज करने की भी जरूरत नहीं है, मीन वो आपके पास इनसाइड द रेडिकल साइन ही रह जाएगी। सो हमारे पास ये आया -4 प्लस माइनस 4 एंड √6 over 8। अब देखिए आपके पास यू कैन टेक 4 कॉमन। अगर आप 4 कॉमन ले लेते हो तो आपके पास क्या आएगा, ये -1 प्लस माइनस √6 over 8। 4 कैंसिल करेगा, 4 1s are 4 and 4 2s are 8, तो आपके पास आ गया -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6 over 2। ये आपके पास वैल्यू आई है किसकी, x की। नेक्स्ट फ्रेंड्स, अगर आप लोग इसको सोल्व करेंगे, मतलब आप लोग चेक करेंगे -1 को प्लस √6 over 2 को अपने ओरिजिनल वैल्यू में पुट करते हुए x की वैल्यू के तौर पे, तो आपके पास आंसर जो है इट विल सेटिस्फाई योर इक्वेशन बोथ इन केस यू आर पुटिंग -1 प्लस माइनस √6 एंड -1 प्लस √6 एंड -1 माइनस √6/2 दोनों वैल्यू सेटिस्फाई करती हैं। सो आपका जो सोल्यूशन सेट है दैट इज -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6 over 2। चेक का स्टेप मैंने यहाँ पर नहीं किया, आप लोग ऑलरेडी